हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 4 लेकर। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ऑफ केस नंबर 4 में क्या है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे साथ साथ पेमेंट करना है और रिटायरिंग पार्टनर को जो पेमेंट करना है वो पेमेंट का अमाउंट हम कंटिन्यूइंग पार्टनर से मंगवाएंगे। इस केस में इट मीन्स सबसे पहले जो है जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका हम एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और एडजस्टमेंट कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट भी उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, सपोज 3 पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर कर रहा, तो जो 2 कंटिन्यूइंग पार्टनर है इनका हम एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम जो टोटल वो लेकर जाएगा वो भी तीनों को ऐड किया और कंटिन्यूइंग पार्टनर के न्यू पीएसआर में हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और इस तरह से कंटिन्यूइंग पार्टनर का न्यू कैपिटल आ जाएगा और फिर हम उसके एडजस्टेड कैपिटल और न्यू कैपिटल से कंपेयर करेंगे और फिर देख लेंगे सरप्लस और डेफिसिट। ओके, आइए देखते हैं फटाफट अभी से। हमें पढ़ना है केस नंबर 4 और केस नंबर 4 में क्या है, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड from amount brought by the remaining partners in a manner to take their capitals proportionate to their new profit sharing ratio। इसमें क्या है, पहला स्टेप हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स। हम सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल, रिमेनिंग पार्टनर्स और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैसे, तो एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, है ना, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस शॉर्टेज ऑफ अमाउंट to be brought in by continuing partners to pay the retiring partner। एक्चुअली ये शॉर्टेज वर्ड लिखने का मतलब हुआ कि फर्म के पास जितना कैश होगा पहले रिटायरिंग पार्टनर को वो अमाउंट दे देंगे और उसके बाद जो पैसे बच गए वो हम जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उससे मंगवा लेंगे और इस तरह से हम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स by dividing total capital of new firm in their new PSR। मीन्स रिमेनिंग पार्टनर का हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू कैपिटल। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हमने कैलकुलेट किया उसे न्यू PSR में, कंटिन्यूइंग पार्टनर के न्यू PSR में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इस तरह से न्यू कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर सरप्लस और डेफिसिट की सिचुएशन, सरप्लस कैपिटल कब होगा, जब एडजस्टेड कैपिटल इज ग्रेटर देन न्यू कैपिटल। और सरप्लस की सिचुएशन में जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो कैश लेकर जाएगा, है ना, या फिर जैसे भी हो, है ना, कैश लेकर जाएगा। और डेफिसिट कैपिटल मीन्स एडजस्टेड कैपिटल इज लेस देन न्यू कैपिटल। इस सिचुएशन में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसे कैश लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके एंट्रीज हमने प्रीवियस के केसेस में भी कर रखा हुआ है। हम चलते हैं सीधा फटाफट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ताकि इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से हम क्लियर कर सकें। और हमारा जो क्वेश्चन है वो टीएस ग्रेवाल की बुक से है, चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 52। बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 एज ऑन 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलोज। लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड कैपिटल अकाउंट्स। और एसेट साइड में बैंक अकाउंट, डेटर्स, स्टॉक एंड फिक्स्ड एसेट। यहाँ ध्यान देना कि बैंक का मिनिमम बैलेंस 15,000 रहना ही है। ठीक है, मिनिमम बैलेंस जो 15,000 फर्म का रहना है। ठीक है, वाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2023 एंड इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,12,500 एंड वाई शेयर ऑफ इट be adjusted into capital accounts of X and Z who are going to share future profits is 3:2। ठीक है, X, Y एंड Z का ओल्ड PSR 5:3:2 और X और Z का न्यू PSR 3:2। यहाँ हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फिर कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। ओके, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। स्टॉक भी रिड्यूस्ड टू 75,000, बुक वैल्यू है 82,500 और रिड्यूस होकर कहाँ गया, 75,000। इट मीन्स 7,500 रुपीज से स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, हम इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। वाई बी पेड अमाउंट, वाई जो कि रिटायरिंग पार्टनर है, वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड so as to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio। ये वही बात आ गई है ना कि Y की जो पेमेंट हो रही है वो X और Y, X और Z मिलकर लेकर आ रहा है वो अमाउंट। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो आइए फटाफट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, ओल्ड PSR है यहाँ पर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1,60,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, 5:3:2। और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एक्स और जेड का, क्योंकि मिस्टर वाई जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है, तो एक्स और जेड का क्या हो गया न्यू PSR 3:2। हम यहाँ गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। और इस तरह से मिस्टर एक्स का न्यू रेशियो है 3/5 माइनस 5/5 3 8 2 10 5/10, क्या हो गया 5 2 10 2 3 6 माइनस 5 1/10। मिस्टर एक्स जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग गेन कर रहा है। जेड का देखते हैं 2/5 माइनस 2/10 5 2 10 2 2 4 माइनस 2 2/10। तो इनका जो गेनिंग रेशियो है वो कितना हो गया, जो गेनिंग रेशियो है वो हो गया 1:2। ये इनका है गेनिंग रेशियो, ठीक है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट पहले करते हैं। गुडविल, फर्म्स गुडविल है ना, फर्म का जो वैल्यूड गुडविल है, वैल्यूड गुडविल ऑफ फर्म, वैल्यूड गुडविल ऑफ फर्म 1,12,500 रुपीज़। मिस्टर वाई रिटायर कर रहा हो, वाई इज गुडविल, वाई का शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा, तो वाई का शेयर ऑफ गुडविल जो है 1,12,500 मल्टीप्लाई वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 11,250। तो हम क्या करेंगे, 11,250 मल्टीप्लाई 33,750, ये हो गया इसका गुडविल का अमाउंट 33,750। इसके लिए एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। इस तरह से ये गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया 33,750 और इसे 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 11,250 11,250 एक्स के लिए और वाई को डेबिट करेंगे 22,500 रुपीज़ से। ये हो गया क्लियर है ना, गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री। हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कह रहा है हमसे, आसान है, बहुत आसान है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, ओके, बाय FA, बाय फिक्स्ड एसेट अकाउंट। कितना है फिक्स्ड एसेट अकाउंट 20%। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 187,500, 187,500 का 20% हो गया 37,500 रुपीज़ से वैल्यू इंक्रीज कर रही है फिक्स्ड एसेट का, जबकि स्टॉक की वैल्यू जो है डिक्रीज कर रही है 82,500 से घटकर हो गया 75,000। तो टू स्टॉक 7,500 रुपीज़, 82,500 माइनस 75,000, यस 7,500 रुपीज़। इसके बाद फिर और इसमें कुछ आएगा नहीं, तो इस तरह से ये हो गया 37,500 क्रेडिट साइड, 37,500 डेबिट साइड का टोटल 30,000 रुपीज़ हो गया टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये हो गया बैलेंसिंग फिगर 30,000 रुपये। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसा करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को मिनिमाइज कर रहा हूँ, मुझे चाहिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है ना। देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। तीनों पार्टनर का कैपिटल यहाँ पर गिवन है बाय बैलेंस BD। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 1,65,000 रुपीज़ और 84,000 रुपीज़ और 66,000 रुपीज़। तीनों पार्टनर का कैपिटल हमने रिकॉर्ड कर दिया।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में गिवन है, लेकिन इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तीनों पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 22,500 अपॉन 5 दिन 8 2 10, तो 5, ये हो गया 11,250 एक्स के लिए, 6,750 वाई के लिए, और 4,500 रुपीज़ जेट को मिल गया। ठीक है, इस तरह से हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट कर दिया। इसके बाद फिर क्या है, ये गुडविल का एडजस्टमेंट, हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। ये एक्स और वाई दोनों डेबिट हो रहे हैं, यहाँ लिखेंगे एक्स और जेड, टू वाईज कैपिटल अकाउंट, एक्स डेबिट हो रहा है 11,250 से और जेड डेबिट हो रहा है 22,500 रुपीज़ से, और यहाँ पर जो वाई है वो क्रेडिट हो रहा है, यहाँ लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 11,250 और बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 22,500 रुपीज़, ये हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करना है हमें, हमने गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया, हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट कर दिया, और हो गया। अब हमें करना क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, अभी कैलकुलेट करेंगे। अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले x का देखते हैं, 1,65,000 प्लस 11,250, मिस्टर एक्स का जो एडजस्टेड कैपिटल है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मिस्टर एक्स का एडजस्टेड कैपिटल माइनस 11,250, ये हो गया 165, और जेड का क्या है 66,000 प्लस 4,500 माइनस 22,500, ये हो गया वाई का 48,000, वाई का नहीं जेड का, है ना, जेड का हो गया 48,000। अच्छा, वाई का कितना है, वाई का भी देख लें। वाई का जो है 84,000 रुपीज़, 84,000 प्लस 6,750 प्लस 11,250 प्लस 22,500, इट मीन्स वाई को जो पेमेंट करना है वो है, वाई को जो पेमेंट करना है वो है, यहाँ पर टोटल करते हैं, और कुछ छूट रहा है इसमें वाई के लिए, नो 1,12,500 हमने वाई को क्रेडिट किया 84,000 से, उसका कैपिटल, और उससे क्रेडिट किया ओके, एक चीज़ और छूट रहा है इसमें, हमने गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट नहीं किया, इसका कर दिया हम। गेन ऑन रिवैल्यूएशन के लिए यहाँ क्रेडिट साइड डालेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 रुपीज़ टोटल गेन है, और 5:3:2 के रेशियो में 5 दिन 8 2 10, इट मीन्स 15,000 मिस्टर एक्स को मिलेगा, 3 5 या 15, 3 3 या 9 वाई को, और 3 2 या 6 जेड को। ठीक है, ये हो गया गेन ऑन रिवैल्यूएशन, हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, और अब हम करेंगे क्या, एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मिस्टर वाई का कितना है, 84,000 रुपीज़ प्लस 6,750 प्लस 11,250 प्लस 22,500 प्लस 9,000। ठीक है, जो वाई को जो पे करना है 1,33,500 रुपीज़ पे करना है। ठीक है, और हम इसे पे भी कर देंगे, ठीक है, वाई का आ रहा है 133,500 इन्हें पे कर देंगे टू बैंक, 133,500, और ये पैसा कहाँ से आएगा, एक्स और जेड दोनों मिलकर लाएगा। इसके लिए हम एक्स और जेड का एडजस्टेड कैपिटल अभी कैलकुलेट करते हैं। एक्स और जेड का एडजस्टेड कैपिटल 1,65,000 प्लस 11,250 प्लस 15,000 माइनस
1,65,000 11,250 प्लस 15,000 माइनस 11,250, ये हो गया 1,80,000 एडजस्टेड कैपिटल ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है। और मिस्टर जेड का 66,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000 माइनस 22,500, ये हो गया इसका 54,000, ठीक है। इन दोनों का एडजस्टेड कैपिटल है, इन दोनों का एडजस्टेड कैपिटल। अब न्यू कैपिटल क्या करेंगे, न्यू कैपिटल जो है हम अभी कैलकुलेट करेंगे कैसे, ये x का 180, z का 54,000 और मिस्टर y जिसको हमने पेमेंट किया है कितना 1,33,500, इन तीनों का सम टोटल करके उसको हम कंटिन्यूइंग पार्टनर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। थ्री इज टू टू, 3, तो जो निकल कर आ रहा है न्यू कैपिटल वो है 2,20,500 और 1,47,000 रुपीज़। 220,500 और 1,47,000 रुपीज़ दोनों का न्यू कैपिटल निकल कर आया। इट मीन्स यहाँ पर दोनों ही क्या है, डेफिसिट की सिचुएशन में है, दोनों ही डेफिसिट की सिचुएशन में है। और जो डेफिसिट का जो अमाउंट है मिस्टर जेड का 54,000 से माइनस करेंगे तो 93,000 मिस्टर जेड को लेकर आना है और 1,80,000 माइनस 220,500 40,500 रुपीज़ मिस्टर एक्स को लेकर आना है, ठीक है। इन दोनों को जो है वो लेकर आना है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कह रहा है क्वेश्चन कि आप उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, तो हम क्या करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट, उसे कैश ही मंगवाएंगे बल्कि बैंक मंगवाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे बाय बैंक, ध्यान रखना जो डेफिसिट मनी है वो हम मंगवा रहे हैं, ठीक है। 40,500 मिस्टर एक्स लेकर आएगा और 93,000 मिस्टर जेड लेकर आएगा। यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, न्यू कैपिटल है 2,20,500 और यहाँ पर है 1,47,000 रुपीज़, ठीक है। 2,20,500 प्लस 11,250, ये हो गया 2,31,750। कंटिन्यूइंग पार्टनर का क्रेडिट साइड भी ऐड करेंगे, वही आएगा 1,65,000 11,250 15,000 और 40,500, वही बात है 231,750 231,750। और इधर क्या है 147 प्लस 22,500, ये हो गया 169,500 169,500, ठीक है। इस तरह से ये हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब हम देखेंगे पार्टनर्स का बैलेंस शीट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं ये पोर्शन जो है वो मिनिमाइज करने वाला हूँ, ओके। बैलेंस शीट, अब हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। रिवाइज्ड बैलेंस शीट में देखेंगे हम एसेट साइड में सबसे पहले लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से हमें कोई मतलब ही नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ क्रेडिटर से रिलेटेड, तो हो गया 39,750। हम इसका बुक वैल्यू जो है वो यहाँ मेंटेन कर देंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 5250 क्या ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये तो पार्टनर्स को बढ़ चुका है, इसे हम कुछ भी नहीं करेंगे। फिर क्या है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। मिस्टर एक्स का कैपिटल है 2,20,500 2,20,500 और जेड का जो कैपिटल है वो है 1,47,000 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया क्या इसका लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड देखते हैं 39,700 प्लस 5250 प्लस 220,500 और प्लस 1,47,000 रुपीज़, ये हो गया टोटल बैलेंस शीट का
एक सेकेंड, 39,750 प्लस 39,750 5250 प्लस ये हो गया फिर पार्टनर्स का कैपिटल 2,20,500 प्लस 1,47,000 रुपीज़, ठीक है, 4,12,500 रुपीज़ इसका लायबिलिटी साइड हो गया 4,12,500। अब एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड में बैंक बैलेंस जो मिनिमम है वो तो 15,000 रहेगा ही रहेगा, है ना। बैंक बैलेंस जो है कितना है पहले से 15,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने मिस्टर एक्स से मंगवाया है 40,500 रुपीज़ प्लस मिस्टर जेड से मंगवाया है 93,000 रुपीज़ और मिस्टर वाई को जो पेमेंट किया है वो है 1,33,500 रुपीज़। ये हो गया बैंक बैलेंस का लेखा जोखा। 15,000 रुपीज़ ओपनिंग वैल्यू, 40,500 मिस्टर एक्स से मंगवाया, 93,000 मिस्टर जेड से मंगवाया और 1,33,500 हमने पेमेंट कर दिया और इस तरह से 15,000 हमारा ये रह गया वैसे ही, ठीक है। अब इसके बाद है डेटर्स। डेटर्स में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं आया और इस तरह से डेटर्स की जो बुक वैल्यू है 97,500 वो वैसे ही रह गया। और इसके बाद फिर स्टॉक की वैल्यू में चेंजेस है, वो डिक्रीज़ होकर 75,000 हो गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 75,000 रुपीज़। इसके बाद फिर फिक्स एसेट्स है 187,500, फिक्स एसेट्स 187,500 इंक्रीज़ किया 20% से, 187,500 का 20% वैल्यू इंक्रीज़ करा है ना। तो ये हो गया 2,25,000, ठीक है, 2,25,000 रुपीज़। और एसेट साइड भी टोटल हो गया 4,12,500, ये मैच कर गया बैलेंस शीट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आज का वीडियो हमारा यहीं पर फिनिश होता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आज का जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 4 है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 5 लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।